It's interesting how businesses arrange loan for their business expansion. बिजनेस एक्सपेंशन करने के लिए लोन की ज़रूरत होती है, लेकिन ये प्रोसेस पेचीदा भी हो सकती है और आसान भी हो सकती है। इसे आसान कैसे बनाना है? वेलकम टू द MSME गाइड। और आज के सेगमेंट में हम आपको यही बताने वाले हैं कि एक बिजनेस लोन लेने के लिए तरीका क्या होना चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान। अब अगर बिजनेस प्लान स्ट्रॉन्ग बनाना है तो एक इम्पैक्टफुल लेकिन पावरफुल स्ट्रॉन्ग बिजनेस प्लान बनाने के लिए 3 कोर चीज़ें हैं जिस पर नज़र रखनी चाहिए। वही 3 चीज़ें आपको बताते हैं। अपने MSME लोन के प्रोसेस को आसान बनाने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़रूरी पहली चीज़ है एक बिजनेस की शॉर्ट समरी, और आई शुड से अ बिजनेस नैरेटिव। बिजनेस नैरेटिव इन्वॉल्व करता है सारे के सारे गाइडलाइंस, आपका बिजनेस स्ट्रक्चर, व्हाट्स द बिजनेस ऑल अबाउट, लेकिन ये सब कुछ एक शॉर्ट समरी यानी कि एक छोटे से नैरेटिव के फॉर्म में। सेकेंड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस। पिछले 2 से 3 साल में किस तरह के स्टैटिस्टिक्स, किस तरह के डेटा पॉइंट्स, किस तरह के फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस आपके लिए रहे हैं, और आने वाले 2 से 3 सालों के लिए यानी कि फॉरवर्ड लुकिंग अप्रोच किस तरह से आप अपने बिजनेस के लिए फाइनेंशियली देखते हैं, ये बेहद ज़रूरी है जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं। इसकी क्लियर कट इंडिकेशंस होनी चाहिए। एंड थर्ड एंड द इम्पॉर्टेंट थिंग, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ इस्तेमाल, लोन का यूजेज कैसे किया जाएगा। अब ये क्लियरली बताना होगा कि ये लोन आप जो लेने वाले हैं इसे बिजनेस एक्सपेंशन के लिए आप किस तरह इस्तेमाल करने वाले हैं, कौन से एक्सपेंशन सिनेरियोज हैं जो कि आप वॉच आउट कर रहे हैं, क्या कुछ एक्सपेंशन प्लान्स हैं जो आप अपने बिजनेस के लिए बनाकर चल रहे हैं। ये सारी चीज़ें अगर आसान भाषा में लिखकर एक नैरेटिव के तौर पर आपने पेश की तो फिर लोन लेना जो है वो बेहद आसान हो जाता है। सो बिजनेस की शॉर्ट समरी, financial projections and the usage of the loan, it's more important. So एक powerful, impactful और strong business plan is equal to possibility of faster loan arrangement for your MSME business. इसमें टाइम इन्वेस्ट कीजिए। इस तरह के और गाइडेंस के लिए द MSME गाइड के साथ जुड़े रहें।